हेलो गाइस, तो आपका फिर से स्वागत है द एक्सप्लेनर के अंदर। तो गाइस, आपने डॉक्टर डूम का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि ये मार्वल के बहुत ही खतरनाक सुपर विलेंस में से एक है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी और मैजिक का मिक्सचर है। मतलब आप जब आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज को मर्ज कर दोगे तो जो बन के तैयार होगा वो अपना डॉक्टर डूम होगा, क्योंकि ये आयरन मैन की तरह ही इंटेलिजेंट है और डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही मैजिकल पावर्स भी है इसके पास। और ये हमें बहुत ही जल्द एमसीयू की मूवीज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर तो ये रीड रिचर्ड्स और फैंटास्टिक फोर का सबसे बड़ा विलन है, और मार्वल के अंदर फैंटास्टिक फोर मूवी भी आने वाली है, जिसमें हमें डॉक्टर डूम में दिख सकता है। तो इसीलिए आज की वीडियो के अंदर आपको मैं डॉक्टर डूम की ओरिजिन बताऊंगा, डॉक्टर डूम का रियल नेम क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करता है और उसे ये मैजिकल पावर्स कहाँ से मिली। तो अगर आपको भी जानना है डॉक्टर डूम की ओरिजिन, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो डॉक्टर डूम का रियल नेम होता है विक्टर वॉन डूम, और इसके फादर का नेम होता है वेर्नर वॉन डूम, और इसकी मदर का नाम होता है सिंथिया वॉन डूम। अब ये जो पूरा परिवार था ये लेटवेरिया के कबीले के अंदर था, और ये जो कबीला था यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां थी, जैसे कि यहाँ गरीबी हो जाती थी और इस कबीले के अंदर बीमारियां भी फैली हुई थी। लेकिन जब विक्टर थोड़ा बहुत बड़ा होता है तो वो देखता है कि उसकी माँ जो है वो कुछ मैजिकल पावर्स यूज करती है, और वो ये पावर्स किसी डीमन से मांगती है, और ये बात विक्टर को उसके बचपन में ही पता लग जाती है। और जब उसकी माँ ये सब काम करती थी, डार्क मैजिक यूज करती थी, तो उसके फादर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो उसे रोका करता था और इन सब चीजों से दूर जाने का बोला करता था। लेकिन उसकी जो माँ थी सिंथिया, उसे सब लगता था कि अगर वो डीमन को खुश कर देगी तो वो उनकी सारी तकलीफें दूर कर देगा। एक दिन जब वो डीमन को खुश करने के लिए कुछ डार्क मैजिक करने जा रही थी, उसी डीमन ने उसकी बॉडी पे पूरा कंट्रोल ले लिया था, और धीरे धीरे करके एक एक करके उस कबीले के बैरोन के सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था। और ये जो बैरोन है ये वहाँ का किंग समझ सकते हो आप, जो कि वहाँ पे हर चीज कंट्रोल करता था। उसी के सोल्जर्स को इन्हें मारना स्टार्ट कर दिया। और फिर कुछ देर बाद जब सिंथिया को अपनी बॉडी पे कंट्रोल मिला और वो होश में आई, उन्होंने देखा कि उन्हें बहुत सारे सोल्जर्स को मार दिया है, और बैरोन भी उसके पीछे पड़ा उसे मारने के लिए, क्योंकि उसने उसके आदमियों को मार दिया था। लेकिन बैरोन जो है उसके बात सुनता नहीं है सिंथिया की, क्योंकि उससे लग रहा था ये सब झूठ बोल रही है, तो इसीलिए वो उसको भी मार देता है, जिससे विक्टर और उसका जो फादर था वेर्नर बहुत ही ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं और गुस्से में भी होते हैं। तो वेर्नर बैरोन के पास जाता है बात करने के लिए, लेकिन बैरोन ने अपने कबीले से उन दोनों को ही निकाल दिया था। लेकिन जब बैरोन को पता लगता है उसकी बीवी को कैंसर है, तो वो वेर्नर को बुलाता है, यानी विक्टर के फादर को बुलाता है ठीक करने के लिए। लेकिन वेर्नर से वो ठीक नहीं होती और वो मर जाती है, जिससे बैरोन गुस्से में आ जाता है और उन दोनों को मारने के लिए अपने सोल्जर्स भेज देता है, जिससे बचते हुए वेर्नर और छोटा विक्टर ये दोनों जो है वो बर्फीली जगह पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो बच तो जाते हैं उन सोल्जर से। लेकिन जब सुबह होती है तो विक्टर देखते हैं उसके फादर जो है बर्फ में जम चुके हैं और वो मर चुके हैं। अब विक्टर जो है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि उसकी माँ को ही बैरोन ने मारा, उसके फादर को ही बैरोन ने मारा, और वो चाहता था कि उससे बदला ले। और जब छोटा वेक्टर था जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वो वैसे वैसे भी इंटेलिजेंट होता जा रहा था, और वो कुछ ऐसे ऐसे डिवाइसेस बनाने लग गया था जो आम लोगों के बनाने की बस की भी नहीं है। तो इसी तरह से एक दिन किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने उसे देख लिया और उसे इन्वाइट किया अमेरिका के अंदर आके पढ़ने के लिए, और वो चला भी जाता है। वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है रीड रिचर्ड्स से, जो कि उसी के जैसा इंटेलिजेंट था। और विक्टर जो है वो वहाँ पे जाके एक ऐसा सूट बनाने में लग गया था जिससे वो अपनी माँ की सोल को डीमन के पास से वापस छुड़ा के लिया है, क्योंकि उसे लगता था कि उसकी माँ की जो सोल है वो उस डीमन ने पकड़ रखी है अपने हेल के अंदर। तो वो ऐसा ही सूट बनाने में लग गए जो डायमेंशन से डायमेंशन ट्रेवल कर सके। और एक दिन जो है वो यही सूट बना लेता है और वो अपने डायमेंशन से हेल में चला जाता है, जहाँ पे जाके वो देखता है उसकी सोल को जो है उस डीमन ने पकड़ा हुआ है। तो छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उस डीमन का एक ही बार जो है विक्टर के होश उड़ा देता है, क्योंकि उसका सूट जो पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका था, मतलब खराब हो चुका था। और जब उसे वो होश आता है तो अपने वो कॉलेज के अंदर होता है, जहाँ का ये सब तमाशा देख के उसे इस कॉलेज से निकाल देते हैं। इसके बाद विक्टर जो है वो कंट्री टू कंट्री ट्रैवल करने लग जाता है, ताकि वो नई नई चीजें सीख सके और अपनी माँ को बचाने के तरीके भी जान सके। और ऐसे ही एक दिन ट्रैवल करते करते वो इंडिया आया, और इंडिया से उसे पता लगा कि हिमालय की चोटी के ऊपर जो है कुछ मॉन्क्स रहते हैं जो कि मैजिकल पावर्स जानते हैं। तो विक्टर को यही लगा कि अगर मैं इनके पास चला जाऊंगा तो वो मुझे मैजिकल पावर्स सिखा देंगे और मैं अपनी माँ को छुड़ा के ले आऊंगा। तो वो यही करता है, वो उन मॉन्क्स के पास चला जाता है, और वहाँ जाके जब मॉन्क्स को देखता है तो मॉन्क्स भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी कोई एक भी आदमी वहाँ तक गया नहीं था। तो मॉन्क ये देखकर खुश हो जाते हैं और उसको मैजिकल पावर्स सिखा देते हैं। और वहीं पे उसको उसका सूट मिला था पहली बार, डॉक्टर डूम वाला पूरा सूट। और जब उसको ये सब चीजें मिल चुकी थी, मतलब उसके पास उसकी मैजिकल पावर्स भी आ चुकी थी और सूट भी मिल चुका था, तो वो उस सूट को दोबारा बनाता है, जिससे वो डायमेंशन टू डायमेंशन ट्रैवल कर सके, ताकि वो उस हेल में जाए और उस डीमन से अपनी माँ की सोल बचा सके। वो यही करता है, वो दोबारा सूट बनाता है और दोबारा हेल में जाता है और उस डीमन से फाइट करके अपनी माँ को सोल को छुड़ा देता है। और फिर जब वो वापस आता है तो वो कुछ इस तरह के डिवाइसेस बनाने लग गया था जो कि आम आदमी के बस के भी नहीं थे। मतलब वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया था कि वो बहुत ही पावरफुल सूट्स बनाने लग गया था, कुछ ऐसे वेपन्स जो कि आम आदमी के बस के भी नहीं थे। और फिर जब वो इतना
इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था तो वो दोबारा अपनी कंट्री लैटवेरिया जाता है, जहाँ पे जाके वो बैरन को किल करके वहाँ का किंग बन जाता है। ये सब तो हो गई इसकी ओरिजिन। और अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो इसके पास तो वैसी मैजिकल पावर्स है और बहुत ही तगड़ा इंटेलिजेंस है, जो कि इसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देता है। और इसके सूट से इसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और उड़ने की एबिलिटी भी मिल जाती है, जिससे ये और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। तो ये थी इस डॉक्टर डूम की ओरिजिन के ऊपर एक छोटी सी वीडियो। और अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि डॉक्टर डूम हमें कब दिख सकता है एमसीयू की मूवीज के अंदर। बाकी आपको आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।